बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग सॉल्व करेंगे पास्ट पेपर 2019 के ईयर का बीएससी पार्ट 1 सॉल्व करेंगे, जो कि है 75 मार्क्स का। हम लोग पहले सेक्शन नंबर 1 सॉल्व करेंगे और उसके बाद हम लोग सेक्शन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। सेक्शन नंबर 1 के क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट ए की स्टेटमेंट है, डिफाइन स्टैटिस्टिक्स एंड एक्सप्लेन इस करेक्टरिस्टिक्स, आल्सो डिफाइन डिस्क्रिप्टिव एंड इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स। और ये वाला क्वेश्चन हमारे पास है 4 मार्क्स का। जब भी आपने क्वेश्चन सॉल्व करना है, सबसे पहले आपने ये देखना है कि वो कितने मार्क्स का है, क्योंकि मार्क्स के अकॉर्डिंग उसकी हम लोगों ने लेंथ रखनी है। ना हमने ज़्यादा कम करना है और ना हमने ज़्यादा मार्क्स के अकॉर्डिंग ज़्यादा करना है। सबसे पहले हम लोग सॉल्व करेंगे स्टैटिस्टिक्स के बारे में। आप यहाँ पर स्टैटिस्टिक्स की कोई भी डेफिनेशन लिख सकते हैं, जो भी आपको ईजी लगे। उसके बाद आपने यहाँ पर इसके करेक्टरिस्टिक्स डिफाइन कर देने हैं। करेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स जो कि हैं, स्टैटिस्टिक्स आर एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स, स्टैटिस्टिक्स आर न्यूमेरिकली एक्सप्रेस, स्टैटिस्टिक्स मस्ट बी कंपेरेबल टू ईच अदर, स्टैटिस्टिक्स आर कलेक्टेड इन अ सिस्टमैटिक मैनर एंड स्टैटिस्टिक्स आर कलेक्टेड फॉर सम प्री डिटरमाइंड पर्पस। उसके बाद आपने डिफ़ाइन करनी है डिस्क्रिप्टिव और इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स की डेफिनेशन। यहाँ पर आप लोगों को जो भी डिस्क्रिप्टिव और इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स की डेफिनेशन इजी लगती है, आप वहाँ पर वो भी लिख सकते हैं। आप चाहें तो आप ये मेरी वाली भी लिख सकते हैं, और अगर आपके पास कोई है इन्फ्रेंशियल और डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स की डेफिनेशन कोई ईजी और शॉर्ट वाली, तो आप वो भी लिख सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट बी की हमारे पास स्टेटमेंट है, शो डैट नंबर्स ए एंड बी डैट g इज इक्वल टू अंडर रूट ए एच, वेयर ए इज़ अरिथमेटिक मीन एंड एच इज़ हार्मोनिक मीन। और ये वाला क्वेश्चन आपके पास है 5 मार्क्स का। आपके पास यहाँ पर दो नंबर्स हैं ए और बी। आप लोगों ने प्रूव करना है कि g इज़ इक्वल टू अंडर रूट ए एच आई। इनमें से आपके पास जो a है वो डिफाइन कर रहा है अरिथमेटिक मीन को, h डिफाइन कर रहा है हार्मोनिक मीन को, और g डिफाइन करना है ज्योमेट्रिक मीन को, जैसा कि मैंने यहाँ पर लिख दिया। अब आप लोगों ने क्या करना है, आपके पास ये जो दो नंबर्स हैं ए और बी, आपने इसको यूज़ करते हुए ज्योमेट्रिक मीन का फार्मूला, अरिथमेटिक मीन का फार्मूला और हार्मोनिक मीन का फार्मूला लिखना है। सबसे पहले आप लोग यहाँ पर लिखेंगे ज्योमेट्रिक मीन का फार्मूला। हमारे पास ज्योमेट्रिक मीन का फार्मूला है, जिसको हमने जी डिफाइन किया है, वो हम लोगों के पास इक्वल होता है ए बी अंडर रूट ए बी। उसके बाद जो हमारे पास अरिथमेटिक मीन होता है, जिसको हम लोग ए डिफाइन कर रहे हैं, वो हमारे पास होता है ए प्लस बी बाई 2। और उसके बाद अगर हम लोग हार्मोनिक मीन का फार्मूला लिखें, तो वो हम लोगों के पास इक्वल होता है 2ab डिवाइडेड बाय a प्लस बी। ये हम लोगों के पास, इसको हम कह देंगे इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3। अब आप लोगों ने यहाँ पर प्रूफ करना है g इज़ इक्वल टू अंडर रूट ए एच। सबसे पहले आप यहाँ पर क्या करेंगे, आप यहाँ पर लिख लेंगे ए एच। ए का मतलब है अरिथमेटिक मीन, और हार्मोनिक मीन का फार्मूला आप यहाँ लिखेंगे। सबसे पहले आप यहाँ ब्रैकेट में लिखेंगे ए का फार्मूला, जो कि है अरिथमेटिक मीन का ए प्लस बी बाई 2, और उसके बाद एच का फार्मूला, जो कि है 2ab डिवाइडेड बाय ए प्लस बी। अब आप यहाँ से जो आपके पास कटिंग हो रहा है, जैसे कि ये कट हो रहा है और ये कट हो रहा है, आप यहाँ से कटिंग कर देंगे और आपके पास ए एच का सिंपल फार्मूला आ जाएगा ए बी। अब नेक्स्ट आपने यहाँ पर देखना है कि आपके पास ए एच का आंसर ए बी आ गया, और ए बी हमारे पास किसका आंसर है, अंडर रूट ए बी। अगर हमारे पास जी इक्वल होता है अंडर रूट ए बी के और हमारे पास सिंपल आया है ए बी, तो इसका मतलब है कि आपके पास ए एच इक्वल होगा जी स्क्वेयर के। और अगर आप यहाँ पर जी का फार्मूला लिखें, तो यहाँ पर लिखेंगे वेयर जी इज़ इक्वल्स टू अंडर रूट ए बी। या फिर आप यहाँ पर ऐसे भी कर सकते हैं कि अगर आपने यहाँ पर सिंपल करना है, तो आप नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पर करेंगे टेकिंग अंडर रूट ऑन बोथ साइड्स। अब आपने नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पर क्या करना है कि आपके पास फॉर्म आ गई है ए एच इज इक्वल्स टू जी स्क्वेयर, तो आपने यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप में लिखना है टेकिंग स्क्वेयर रूट ऑन बोथ साइड्स। आपने यहाँ पर ले लेना है स्क्वेयर रूट, या आप अंडर रूट भी कह सकते हैं। आप यहाँ पर ले लेंगे स्क्वेयर रूट दोनों तरफ, तो ये स्क्वेयर इस अंडर रूट से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपके पास सिंपल बचेगा जी इज इक्वल्स टू अंडर रूट ए एच। आप लोगों ने यही प्रूफ करना था, और ये आपके पास आंसर आ गया, और ये आपका बी पार्ट भी यहाँ तक कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट अब हम लोग सॉल्व करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट। अब नेक्स्ट हम लोगों ने सॉल्व करना है क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट सी, जिसकी हमारे पास स्टेटमेंट है, फॉलोइंग डेटा हैव बीन ऑब्टेन फ्रॉम अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल एक्स आफ्टर मेकिंग सब्सटीट्यूशन यू इज इक्वल टू एक्स माइनस 136.5 डिवाइडेड बाई 2। आपके पास यहाँ पर u की वैल्यूज़ हैं और f की वैल्यूज़ हैं। फाइंड ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन, और ये वाला क्वेश्चन आपके पास 6 मार्क्स का है। सबसे पहले आपके पास जो डाटा दिया गया है, उसके बाद यहाँ पर आपके पास सब्सटीट्यूशन दी गई है, u इज इक्वल टू एक्स माइनस 136.5 डिवाइड बाई 2।
यहाँ पर आपके पास u और f की वैल्यूज़ हैं। आपने फाइंड आउट करना है ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन। आपने इस तरीके से यहाँ कॉलम बना लेना है और यहाँ पर ज्योमेट्रिक मीन का आपने फार्मूला लिख लेना है, जो कि है ज्योमेट्रिक मीन इज इक्वल टू एंटीलॉग समीशन f log ऑफ x डिवाइड बाय समीशन f। क्योंकि हम लोगों के पास फ्रिक्वेंसी है तो इसका मतलब है कि ये आप लोगों के पास ग्रुप डाटा का क्वेश्चन है। उसके बाद आप लोगों ने हार्मोनिक मीन, जिसका फार्मूला है हमारे पास समीशन f बाय x, उसके फार्मूले के अकॉर्डिंग आप यहाँ पर सबसे पहले कॉलम बना लेंगे। हमें चाहिए यहाँ पर x। अब x के लिए आप यहाँ पर क्या करेंगे कि आपके पास जो सब्स्टिट्यूशन दी गई है u इज़ इक्वल्स टू x माइनस 136.5 डिवाइड बाई 2, आप यहाँ से x निकाल लेंगे और यहाँ पर आप एक कॉलम बना लेंगे। x का कॉलम सॉल्व करेंगे, उसके बाद फर्दर आप सॉल्व करते जाएंगे। सबसे पहले आप यहाँ पर लिखेंगे अपनी वो सब्स्टिट्यूशन जो कि आपके पास क्वेश्चन में मेंशन है, u इज़ इक्वल्स टू x माइनस 136.5 डिवाइडेड बाई 2। ये सब्स्टिट्यूशन आपके पास दी गई है जहाँ से आपने x निकालना है। सबसे पहले यहाँ पर 2 डिवाइड हो रहा है, यहाँ पर इस तरफ जाएगा तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 u इज़ इक्वल्स टू x माइनस 136.5। उसके बाद आप यहाँ से क्या करेंगे कि 136 यहाँ पर माइनस हो रहा है, दूसरी तरफ जाएगा तो ऐड हो जाएगा, ये हो जाएगा x इज़ इक्वल्स टू 2u प्लस 136.5। अब आप यहाँ पर क्या करेंगे, आप यहाँ पर लिखेंगे x का कॉलम जो कि आ जाएगा 2u प्लस 136.5, x इज़ इक्वल्स टू 2u प्लस 136.5। अब आपने यहाँ पर क्या करना है कि 2u के साथ u की हर वैल्यू को 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है और 136.5 के साथ ऐड कर देना है। उसके बाद आपको चाहिए log ऑफ x, आप यहाँ पर लिख देंगे log ऑफ x। उसके बाद आपको चाहिए यहाँ से f log ऑफ x, आप यहाँ पर वो लिख देंगे। और उसके बाद आपको चाहिए हार्मोनिक मीन के लिए 1/x का रेसिप्रोकल, और उसके बाद आप इस 1/x को मल्टीप्लाई करवा देंगे f के साथ, तो ये आपके पास ये वाला कॉलम भी कंप्लीट हो जाएगा। तो चलो ये पूरे कॉलम कंप्लीट करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ। अब इस तरह से आपने x का कॉलम, log ऑफ x का कॉलम, समीशन f log ऑफ x और 1/x और f/x का कॉलम कंप्लीट कर लेना है। यहाँ पर आपके पास समीशन f log ऑफ x का आंसर है 157.86, समीशन f/x का आपके पास आंसर है 0.5442। अब आपने यहाँ पर क्या करना है कि ज्योमेट्रिक मीन का जो हमारे पास फार्मूला है एंटीलॉग समीशन f log ऑफ x बाय समीशन f, आपने यहाँ पर समीशन f log ऑफ x जिसका आंसर है 157.86, उसको डिवाइड करना है समीशन f यानी कि 74 के साथ, और डिवाइड करने के बाद आपने इन दोनों के आंसर का एंटीलॉग ले लेना है। उसके बाद आपने ज्योमेट्रिक मीन का आपके पास आंसर आ जाएगा। अब आपने यहाँ पर 157.86 को डिवाइड करना है 74 के साथ, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 0.133। उसके बाद आप इस आंसर का एंटीलॉग ले लेंगे और आपके पास ज्योमेट्रिक मीन का फुल आंसर आ जाएगा 135.90। उसके बाद हमारे पास हार्मोनिक मीन का यहाँ पर फार्मूला है समीशन f बाय समीशन f बाय x। आपने यहाँ पर समीशन f के आंसर लिखना है और समीशन f बाय x का आंसर लिखना है और 74 को डिवाइड करना है 0.5442 के साथ, तो आपके पास हार्मोनिक मीन का आंसर आ जाएगा 135.97। यहाँ तक आपके पास सेक्शन नंबर 1 के क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट अब हम लोग सॉल्व करते हैं सेक्शन नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट अब हम लोगों ने सॉल्व करना है क्वेश्चन नंबर 2, जिसके पार्ट ए की हमारे पास स्टेटमेंट है शो डैट समीशन एक्स आई माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू समीशन एक्स आई माइनस एक्स बार स्क्वायर प्लस एन समीशन एक्स बार माइनस ए स्क्वायर। ये वाला क्वेश्चन है आपके पास 3 मार्क्स का। आपने यहाँ पर इसको प्रूफ को सॉल्व करना है। सबसे पहले आपको चाहिए यहाँ पर समीशन एक्स आई माइनस ए स्क्वायर, तो आपने यहाँ पर लिखा समीशन एक्स आई माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू समीशन एक्स। आपने यहाँ पर एक्स बार माइनस एक्स बार और प्लस एक्स बार को ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है, तो एक दफ़ा आप माइनस करेंगे और एक दफ़ा आप ऐड करेंगे माइनस ए स्क्वायर और होल स्क्वायर आप इसी तरह से लिखेंगे। सिर्फ इस फॉर्म के अंदर आप एक दफ़ा माइनस एक्स बार और एक दफ़ा प्लस एक्स बार को यहाँ ऐड कर देंगे, बिल्कुल इस तरह से। उसके बाद आप यहाँ से एक्स आई माइनस एक्स बार को, ये आपके पास एक्स आई है, एक्स आई माइनस एक्स बार को आप सेपरेट कर देंगे और एक्स बार माइनस ए को सेपरेट कर देंगे और होल स्क्वायर आ जाएगा आपके पास। अब आपने यहाँ पर होल स्क्वायर का फार्मूला ओपन करना है। इस चीज़ को आप लोग सपोज कर लेंगे ये है ए और ये चीज़ है आपके पास बी, तो आपको चाहिए ए प्लस बी स्क्वायर का यहाँ पर फार्मूला जो कि इक्वल होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पर बीच में ए प्लस है तो हम लोग यहाँ पर बीच में प्लस ही यूज़ करेंगे। ये आ जाएगा समीशन एक्स आई माइनस एक्स बार स्क्वायर प्लस 2
ए बी के अकॉर्डिंग एक्स आई माइनस एक्स बार और एक्स बार माइनस ए प्लस यहाँ पर आ जाएगा बी स्क्वायर समीशन एक्स बार माइनस ए का होल स्क्वायर। उसके बाद आप यहाँ पर लिखेंगे समीशन एक्स आई माइनस एक्स बार स्क्वायर। अब यहाँ पर जहाँ पर एक्स आई है समीशन उसके साथ अप्लाई होगा तो एक्स बार आप एक तरफ कर लेंगे और समीशन एक्स आई माइनस एक्स बार लिख देंगे और यहाँ पर लिख देंगे एक्स बार है तो एक्स आई समीशन के साथ अप्लाई होता है, एक्स बार के साथ यहाँ पर एन आ जाता है हमारे पास, तो यहाँ पर आप लिख देंगे एन एक्स बार माइनस ए स्क्वायर। हमारे पास समीशन एक्स आई माइनस एक्स बार इक्वल होता है ज़ीरो के, तो आप इस जगह पे पुट कर देंगे ज़ीरो, तो यहाँ पर आ जाएगा ज़ीरो। ज़ीरो किसी भी चीज़ के साथ मल्टीप्लाई हो तो वो ज़ीरो हो जाती है, तो ये चीज़ हमारे पास पूरी ख़त्म हो जाएगी और इसका आंसर आ जाएगा ज़ीरो। सिंपल आपके पास समीशन एक्स आई माइनस ए होल स्क्वायर का आंसर आ जाएगा समीशन एक्स आई माइनस एक्स बार स्क्वायर प्लस एन एक्स बार माइनस ए का होल स्क्वायर, और यही चीज़ हमें क्वेश्चन में चाहिए और यही हम लोगों के पास प्रूफ हो गई है। नेक्स्ट अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट बी सॉल्व करते हैं। अब नेक्स्ट आप लोगों ने सॉल्व करना है इस क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट बी, जिसकी हमारे पास स्टेटमेंट है कैलकुलेट कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन फॉर गिवन डाटा। आपने कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन फाइंड आउट करना है गिवन डाटा के अकॉर्डिंग। आपके पास यहाँ पर समीशन एफ यू का आंसर है 140, एन का आंसर है 120, समीशन एफ यू स्क्वायर का आंसर है 598 वेयर यू इज इक्वल टू एक्स माइनस 144.5 डिवाइड बाई 10, और ये वाला क्वेश्चन आपके पास 4 मार्क्स का है। सबसे पहले आप यहाँ पर लिखेंगे कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का फार्मूला। आप यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे सी डॉट वी यानी कि कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का फॉर्मूला, जो कि है स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइड बाय मीन मल्टीप्लाई बाय 100। अब इस फार्मूले के अकॉर्डिंग सबसे पहले आपको चाहिए मीन, उसके बाद आपको चाहिए एस यानी कि स्टैंडर्ड डेविएशन। सबसे पहले आप यहाँ से मीन फाइंड आउट कर लेंगे, जिसका हमारे पास फार्मूला होता है इस गिवन डाटा के अकॉर्डिंग समीशन एफ यू डिवाइड बाय समीशन एफ। अब हमारे पास यहाँ पर एन दिया हुआ है, समीशन एफ नहीं दिया हुआ, तो हमारे पास एन भी समीशन एफ ही होता है। तो आपने यहाँ पर क्या करना है कि समीशन एफ यू की जगह 140 पुट करना है और समीशन एफ को ही हम एन कहते हैं, तो वो है 120। यहाँ पर मैं आपको लिख भी देती हूँ कि समीशन एफ और एन एक ही है, जो कि है 120। तो यहाँ पर आपने 140 को डिवाइड करना है 120 के साथ, तो आपके पास यहाँ पर एक्स बार का आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर आपके पास एक्स बार यानी कि मीन का आंसर आ गया 1.167। नेक्स्ट अब आप लोगों ने यहाँ से फाइंड आउट कर लेना है एस यानी कि स्टैंडर्ड डेविएशन, जिसका फार्मूला हमारे पास होता है एस इज इक्वल टू अंडर रूट समीशन एफ यू स्क्वायर डिवाइड बाय समीशन एफ माइनस समीशन एफ यू डिवाइड बाय समीशन एफ का होल स्क्वायर। अब आपने यहाँ पर क्या करना है कि समीशन एफ यू स्क्वायर की वैल्यू पुट करनी है, जो कि है 598 अंडर रूट 598 डिवाइडेड बाय 120 माइनस यहाँ पर आप समीशन एफ यू डिवाइड बाय समीशन एफ का आंसर जो कि है 1.167, उसी आंसर का आप लोग स्क्वायर ले लेंगे। अब यहाँ पर आप 598 को डिवाइड करेंगे 120 के साथ और 1.167 का स्क्वायर लेके इन दोनों के आंसर को माइनस करके अंडर रूट ले लेंगे, आपके पास स्टैंडर्ड डेविएशन का आंसर आ जाएगा। दोनों आंसर्स को आप कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन के इस फार्मूले में पुट कर लेंगे और आपके पास कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का भी आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट आपने यहाँ पर क्या करना है कि 598 को डिवाइड करेंगे 120 के साथ, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 4.9833 और 1.167 का स्क्वायर ले लेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 1.3611। 4.9833 में से आप माइनस कर देंगे 1.3611, तो आपके पास आंसर आ जाएगा अंडर रूट 3.6222। आप अंडर रूट ले लेंगे, आपके पास स्टैंडर्ड डेविएशन का आंसर आ जाएगा 1.9032। आप स्टैंडर्ड डेविएशन के आंसर को और एक्स बार यानी कि मीन के आंसर को आप कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन के इस फार्मूले में पुट कर देंगे। 1.9032 डिवाइड बाय 1.167 आंसर आ जाएगा 1.63086, मल्टीप्लाई कर देंगे 100 के साथ, तो आपके पास कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का आंसर आ जाएगा 163.086%। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट सी की हमारे पास स्टेटमेंट है गिवन द डाटा फॉलोइंग डाटा समीशन एफ इज इक्वल टू 76, समीशन एफ एक्स इज इक्वल टू 572, समीशन एफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4848, समीशन एफ एक्स क्यूब इज इक्वल टू 44240, समीशन एफ एक्स 4 इज इक्वल टू 425280, टेस्ट सिमेट्री एंड नॉर्मेलिटी। सबसे पहले ये आपके पास क्वेश्चन है 8 मार्क्स का। आपके पास यहाँ पर गिवन डाटा दिया गया है, आपने यहाँ पर टेस्ट करना है सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन और नॉर्मेलिटी यानी कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। आपने सॉल्यूशन में सबसे पहले हम लोगों ने सिमेट्री के लिए हम लोगों को चाहिए बीटा 1 इज इक्वल टू M3 स्क्वायर और M2 3 क्यूब,
और बीटा 2 यानी कि B2 हमें चाहिए M4 और M2 स्क्वायर। अगर आपके पास बीटा 1 का आंसर 0 आ जाएगा तो ये हो जाएगा सिमेट्री, और अगर आपके पास बीटा 1 और बीटा 1 0 और बीटा 2 आपके पास 3 होगा तो ये आपके पास नॉर्मेलिटी यहाँ तक प्रूव हो जाएगा। तो चलिए हम इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले आपने क्या करना है कि हमें चाहिए B1 एंड B2, उसके लिए हमें चाहिए M3, M2 एंड M4। आप यहाँ पर मोमेंट्स फाइंड आउट कर लेंगे। सबसे पहले आप M1 प्राइम फाइंड आउट कर लेंगे। समीशन एफ एक्स को समीशन एफ के आंसर के साथ डिवाइड करेंगे। आपके पास M1 प्राइम का आंसर आ जाएगा 7.526, M2 प्राइम का आंसर आ जाएगा 63.789, M3 प्राइम का आंसर आ जाएगा 582.104, M4 प्राइम का आंसर आ जाएगा 5595.78। उसके बाद आपने यहाँ से मोमेंट्स अबाउट मीन फाइंड आउट कर लेना है, जो कि है M1 इज इक्वल टू M1 प्राइम माइनस M1 प्राइम, जो कि इक्वल आ जाएगा 0 के। M2 का आंसर आ जाएगा 7.148, M3 का आंसर आ जाएगा -5.568 और M4 का आंसर आ जाएगा 19374.90108। अब ये फाइंड आउट कर लेने के बाद आपने क्या करना है, ये सारी वैल्यूज़ फाइंड आउट निकल जाने के बाद आपने यहाँ पर बीटा 1 के फार्मूले के अंदर, जो कि है M3 स्क्वायर डिवाइड बाय M स्क्वायर क्यूब के फार्मूले के अंदर पुट करनी है, और B2 यानी कि M4 डिवाइड बाय M2 स्क्वायर के फार्मूले के अंदर पुट करनी है, और आपके पास बीटा 1 और बीटा 2 आ जाएगा। और बीटा 1 बीटा 2 आने के बाद आपने ये बताना है कि ये कौन सी स्क्वीनेस कौन सी डिस्ट्रीब्यूशन है और ये नॉर्मेलिटी के अकॉर्डिंग कौन सी डिस्ट्रीब्यूशन है। अब आपने यहाँ पर B1 के फार्मूले के अकॉर्डिंग यानी कि M3 स्क्वायर और M2 क्यूब वैल्यू पुट करनी है। आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास B1 का आंसर आ जाएगा -0.08488। जब आपके पास B1 इक्वल हो लेस हो 0 से तो वो होता है नेगेटिवली स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन। तो आपने यहाँ पर लिख देना इट इज़ नेगेटिवली स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन। अब हमें यहाँ पर चाहिए नॉर्मेलिटी। अगर हमारे पास ये आंसर इक्वल होगा 3 के तो ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कहलाएगा, और ये 3 नहीं होगा तो ये नॉर्मल नहीं कहलाएगा। अब आपने यहाँ पर M4 की वैल्यू और M2 स्क्वायर की वैल्यू पुट करनी है, और बीटा 2 यानी कि B2 का आंसर आ गया आपके पास 379.1018। अब ये 3 से बहुत बड़ा है तो इस डिस्ट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग ये नॉर्मल नहीं है, और ये बनता है हमारे पास लेप्टोकर्टिक डिस्ट्रीब्यूशन। अब ये आप यहाँ तक आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया।